सड़क के किनारे एक बंदा एक बेहद खूबसूरत लड़की को प्रपोज करते वक्त कह रहा था कि जानू, अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें समंदर के किनारे एक बंगला दिला दूंगा, जगुआर गाड़ी दिला दूंगा, डायमंड का एक सेट पहनाऊंगा, पर्सनल जेट से दुनिया की सैर कराऊंगा। जब लड़की वहां से चली गई तो उसका दोस्त बोला, भाई तू खुद तो 623 नंबर की बस पकड़ के कॉलेज जाता है, पर लड़की से तू पर्सनल जेट के वादे कर रहा है, क्यों बोल रहा है ये सब झूठ? इस पर आशिक का जवाब था कि भाई मुझे पता है कि उसने हाँ तो करनी नहीं, इसलिए कुछ भी बोल देने में मेरा क्या जाता है। वैसे इस कहानी का राहुल गांधी के 12,000 देने के वादे से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ये बात थी उस सड़क छाप आशिक की। इसके अलावा खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बना देती है तो वो गरीब परिवारों को हर महीने 12,000 रुपए देंगे। कांग्रेस का कहना है कि मिनिमम इनकम गारंटी का पैसा सीधे गरीबों के खाते में डाला जाएगा और सारा पैसा कांग्रेसी नेता अपने स्विस अकाउंट से आम आदमी के खातों में ट्रांसफर करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि लोगों को हर महीने 12,000 रुपए देकर हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता का ही पैसा है जो हमने CWG, कोयला और बोफोर्स जैसी योजनाओं से निकालकर कई सालों से विदेशों में जमा कर रखा है। आज इस पैसे पर इतना ब्याज बन गया है कि हम देश के हर गरीब को 12,000 रुपए महीना तक दे सकते हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि सुरेश कलमाड़ी ने कॉमनवेल्थ योजना से कुछ पैसे निकलवाकर स्विस बैंक में FD करवा दी थी। राहुल गांधी तो अभी हुए नहीं, लेकिन 10 साल के बाद ये FD मैच्योर हो गई और उसी पैसे से कांग्रेस की मिनिमम इनकम गारंटी योजना का आधा पैसा निकल जाएगा। सुरेश कलमाड़ी की इस दूरदर्शिता ने कांग्रेस पार्टी में सभी को बहुत प्रभावित किया है। खबर यह भी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कलमाड़ी साहब को देश का वित्त मंत्री भी बनाया जा सकता है, ताकि वो 2029 के चुनावों के लिए कॉमनवेल्थ जैसी कुछ और बचत योजनाएं अभी से शुरू कर सके। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर महीने 12,000 रुपए देने की बात करके गरीबों के साथ मजाक कर रही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल सही कहा, हम मजाक कर रहे हैं, मगर इसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो सवाल ये है कि जब बीजेपी के नेता जुमलेबाजी कर सकते हैं तो राहुल बाबा क्यों नहीं? राहुल बाबा तो नॉर्मल दिनों में आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब तो वैसे भी लोकसभा चुनाव है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। दरअसल बीजेपी को डर इस बात का है कि इस देश का आदमी मुफ्त के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। कहीं फ्री में मिल रहा हो ना तो हम लोग साइनाइड का कैप्सूल भी ये सोचकर जेब में रख लेते हैं कि हो सकता है कल को काम आ जाए। कुत्ते के काटने का इंजेक्शन फ्री में लग रहा हो तो फ्री के लालच में कुछ लोग खुद को कुत्ते से भी कटवा लेते हैं। जो लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, यही लोग हैं जो जियो की फ्री सिम लेने के लिए पूरे खानदान के साथ दुकानों के बाहर 6-6 घंटे लाइन में लगे हुए थे। लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे बता रहे हो करे। चलिए, ये मगर फ्री के अपने संकट भी हैं। फ्री या सस्ते के चक्कर में बंदा कभी कभी ऐसी चीज खरीद लेता है जो बाद में आधी खराब निकलती है। जैसे दिल्ली वालों ने फ्री के चक्कर में इतने सारे विधायक चुन लिए थे, अब जाकर उन्हें पता चला कि इसमें से आधे तो खराब निकले। ठीक वैसे ही जैसे सस्ते के चक्कर में आप और मैं कभी कभी 100 रुपए के 2 किलो सेब ले लेते हैं और बाद में उसमें से आधे से ज्यादा खराब निकलते हैं। सेब खराब निकलेंगे ये तो आपको घर आकर पता चलेगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि सत्ता में आए तो 3 महीनों में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, मगर अभी तक जनता को मिला क्या? मेरा बस इतना ही कहना है कि कर्ज माफी या मिनिमम इनकम गारंटी कोई समस्या का हल नहीं। मिनिमम इनकम गारंटी जैसी योजनाओं ने वेनेजुएला जैसी देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया के सामने। 2009 से अब तक इतनी बार किसानों की कर्ज माफी हुई, मगर उनकी हालत बेहतर हुई? बिल्कुल नहीं। बार बार कर्ज माफी को चुनावी हथियार बनाने के बजाय खेती किसानी का कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जाए कि किसान को कर्ज लेना ही ना पड़े। मिनिमम इनकम का लालच देने के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि मुफ्तखोर बनने के बजाय आम आदमी आत्मसम्मान से जी सके। अंग्रेजी की एक कहावत है कि घी लगी हुई रोटी सिर्फ एक ही जगह फ्री में मिलती है और वो है चूहेदानी। इसलिए आप लोगों को भी अगर बैठे बिठाए कुछ फ्री में मिल रहा है तो देख लेना कि आप किसी चूहेदानी में फंसने तो नहीं जा रहे, क्योंकि अंदर घुसने के बाद घी वाली रोटी तो जरूर मिल जाएगी, मगर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नमस्कार, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।